दोनों बार एसोसिएशन संघर्ष समिति के आह्वान पर मीटिंग में गए थे और वहां की जो डेवलपमेंट है वो बात से शेयर करना चाहता हूँ। संघर्ष समिति मीटिंग चालू होने से पहले एक ब्रीफ होता है। ब्रीफ के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमसे जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज है वो शेयर की। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक किसी तरह की चीफ जस्टिस साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों की बार एसोसिएशन का वर्डिक्ट, आप लोगों का मैंडेट, जो आप लोगों की इच्छा है, वो जो की तो बात हम लोगों ने वहां संघर्ष समिति आगे रखी, उसका जो हम लोगों ने अपनी बात रखी है उसका वीडियो भी आप लोगों से हम लोगों ने शेयर किया। हमने सिर्फ एक ही बात ये रखी है, ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं हुआ है, ये एक एडवोकेट पर हुआ है, एक वकील पर हुआ है। उस कोर्ट को पहने हुए अधिवक्ता कौन है ये मैटर नहीं करता है, उसको जो पहने हुए एक वकील है। और किसी वकील पर, निहत्थे वकील पर लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत अशोभनीय है। ये बात हमने सबके आगे रखी। इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बात में कोई सेकंड थॉट किसी तरह की नहीं हो सकती। ऐसा कराने वाले अधिकारी, उसका निलंबन, उससे पहले कोई किसी तरह का कोई बात या चर्चा नहीं की जा सकती। यही बात हम लोगों ने रखी है और हम लोग का यही कहना है। कोर्ट के अंदर अलग अलग वर्डिक्ट आ रहे हैं, हमसे भी बताया गया, कुछ वर्डिक्ट हमसे ही बताए गए, लेकिन हमने एक ही बात रखी है, कोर्ट के अंदर बिना किसी ऑर्डर के लाठीचार्ज नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रैक्टिस हम लोग की भी हो गई, हम भी देखते हैं कोर्ट के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज का कुछ भी पूछकर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। उसको बिना किसी ऑर्डर के लाठीचार्ज संभव नहीं है। और कोर्ट के अंदर ऑर्डर देने वाला मालिक उस कोर्ट का पीओ होता है। पीओ के ऑर्डर के बिना कोई किसी तरह का लाठीचार्ज या किसी तरह का हसल वकील के साथ नहीं हो सकता। ये बात हमने रखी है और निहत्थे वकीलों को लाठीचार्ज किया जाना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये आप लोग के मान सम्मान से जुड़ा है। एक बात आप समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, तब तक झुकेंगे। और निहत्थे वकीलों पे लाठीचार्ज ये तो कभी भी नहीं झुका जाएगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के आह्वान पर हम आज भी उनके साथ हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हम उनके साथ हैं। हमने बार एसोसिएशन गाजियाबाद को भी कहा, हमारा सेटिस्फैक्शन गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सेटिस्फैक्शन के साथ है। जब तक वो चाहते हैं हम उनके साथ हैं। उनकी कॉल है, उनकी आवाज है, उनकी आवाज को हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उस मैंडेट को लेकर हम आप लोग आप लोगों के बीच मौजूद हैं। इसमें आप ये देखिएगा वहां से चर्चा अलग अलग आ रही, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, लाठीचार्ज को यह कहा जाता है कि कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली इस बारे में कहा है कि लाठीचार्ज अगर का ऑर्डर किसी अधिकारी को दिया भी जाता है तो उस अधिकारी को अपना विवेक यूज करना होता है कि जो उसको ऑर्डर किया गया है उसको विवेक के अनुसार ही उसको कंप्रेस की जाती है। और उस अधिकारी भी इतना दोषी है इस काम का जिसने लाठीचार्ज वहां कराया। पुलिस वालों से हमें कुछ नहीं है, उन्होंने तो मेनली एक ऑर्डर को फॉलो किया है, लेकिन पुलिस वालों को ऑर्डर देने वाला अधिकारी वो भी उतना दोषी है जितना उस कोर्ट का पीओ दोषी है। हमारी मांग गाजियाबाद बार एसोसिएशन की मांग यही है कि उस अधिकारी के अंटिल अनलेस द टर्मिनेशन सस्पेंशन से पहले इस बारे में कोई किसी बात नहीं की जाएगी। और ये आपके मान सम्मान का मामला है, आपको हम इस बात का बिल्कुल वादा करते हैं कि इससे कोई किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जब तक आप लोगों का मैंडेट हमारे साथ है हम आपके अनुसार उसको फॉलो करेंगे, उसके अदरवाइज हम कुछ भी किस तरह का मैंडेट अपने हिसाब से नहीं देंगे। साथियों